देखो बेटा लिखा हुआ है ग्लूकोज की फिशर संरचना। तो अगर आपसे कभी पूछता है ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए, तो आप फिशर स्ट्रक्चर को बनाए कर तैयार कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आप सबसे पहले फिशर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले तो ऊपर लिख दोगे CHO, फिर नीचे C, और थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, लेफ्ट पे राइट पे OH और लेफ्ट पे H। फिर से अगला कार्बन राइट पे H और लेफ्ट पर OH। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट पे OH था, राइट पे OH था, इस बार राइट पे क्या आ गया H, और अब हर बार राइट पे OH ही रहेगा और लेफ्ट पे H रहेगा। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और लास्ट में आपको CH2OH रखना है। देखो सूत्र बनाने का मैं दोबारा तरीका बता दूं, आप CHO लिखोगे, CH में इधर की ओर OH कर दोगे राइट साइड पे, अगली बार राइट साइड पे क्या रहेगा H, और बाकी हर बार क्या रहेगा OH। हाँ एक बात और समझ सकते थे कि तीसरे नंबर का कार्बन ही केवल राइट पे H लेकर आता है, पहला नंबर कार्बन दूसरा और तीसरा ही राइट पे H लेके आता है, बाकी सारे के सारे कार्बन का OH वाला हिस्सा कहां पर रहता है, राइट में, इनका केवल लेफ्ट पर OH जाएगा। नंबर भी डालना चाहे तो, याद दिलाना चाहे तो 1 2 3 4, ये 5वें नंबर का कार्बन, ये 6वें नंबर कार्बन। और फिशर के स्ट्रक्चर की अगर डिमांड करें, आप ये स्ट्रक्चर ना बना करके आओ तो आप इसका दूसरा फॉर्म भी बना सकते हो। दूसरा फॉर्म देखो कैसे बनेगा, ये पूरी लाइन खींच दी मैंने, ऊपर मैंने लिख दिया CHO और नीचे मैंने लिख दिया CH2OH। अच्छा इस प्रकार से 6 में से 2 कार्बन तो लिख लिए, बचे 4 कार्बन, 1 2 3 4, और उन 4 कार्बन पे भी ध्यान देना है। राइट पे था OH, फिर था H, और अब तो हर बार OH ही होना है। गलत हो गया यहां, तो ऐसा फॉर्मूला बना कहोगे सर ये फॉर्मूला गलत है, बिल्कुल भी नहीं गलत है। इसका भी अर्थ है यहां पर एक कार्बन होगा, इस जगह कार्बन होगा, इस जगह कार्बन होगा, इस जगह कार्बन होगा, इसलिए दोनों के स्ट्रक्चर देखो सेम हो जाएंगे। ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कहां का 5वां, और ये 6वें नंबर के कार्बन। तो अगर आपको फिशर स्ट्रक्चर मांगता है, कहता है फिशर स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए, आप इन दो में से कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो, अच्छी तैयारी है, दोनों बना सकते हो। ध्यान देने वाली बस मात्र एक बात है, तीसरे नंबर का जो OH है वो लेफ्ट पे, बाकी सारे OH कहां पे रहने हैं, राइट पे। इस पे भी तीसरे नंबर का जो कार्बन का OH है वो लेफ्ट पे है, बाकी सारे के सारे कहां पर है, राइट पे। इसका मतलब स्ट्रक्चर में ऐसा अपने मन से नहीं करना है कि जहां पाए उधर OH लगा दिया, जिधर पा गए उधर H लगा दिया, बना लिया स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और इन विशेष परिस्थितियों को आपको याद रखना है। एक ही परिस्थिति तो याद रखनी है, इससे ज्यादा याद भी तो नहीं रखनी है कि तीसरे नंबर का जो कार्बन है वो अपना OH लेफ्ट पे देगा, बाकी सारे के सारे OH जो हैं वो राइट पर ही रहेंगे, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर एक विशेष परिस्थिति में बनकर तैयार हुआ है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को D+ ग्लूकोज कहते हैं। लिख देते हैं यहां पे। इस विशेष प्रकार की संरचना के कारण भैया हमने इसका टोटल नाम रख लिया है D+ ग्लूकोज, जिसमें D का अर्थ और प्लस का अर्थ भी, ग्लूकोज तो हम जानते थे पहले से। प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेगा तो D का अर्थ और प्लस का, इन दोनों पर, तो इनको यहां नीचे सॉल्व करते हैं। D विशेष प्रकार की संरचना को रिप्रेजेंट करता है। आपको कुछ नहीं, विशेष संरचना में विशेषता क्या है? तो विशेषता यही है कि
कार्बन के तीसरे का OH लेफ्ट पे होना चाहिए, बाकी सबका क्या होना चाहिए, राइट पे। तो इस विशेष प्रकार की संरचना के कारण इसका नाम क्या रखा गया, डी। तो मैं लिखता हूं कि विशेष संरचना के कारण आपको डी लिखना है कि तीसरे नंबर का केवल कार्बन इधर रहेगा, बाकी सारे कार्बन उधर रहेंगे। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहते हैं प्लस क्यों लगाया। हाँ, प्लस का थोड़ा सा आप ध्यान दे ले सकते हैं। देखो क्या मैं बताऊं, अगर आप ग्लूकोज को, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला, अगर आप ग्लूकोज के विलयन को बनाकर कांच के बर्तन पे भर दोगे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ग्लूकोज लाए, वैसे तो ये फॉर्मूला है, आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, आपने उसको कांच के अंदर भर दिया, और कांच के अंदर भरने के बाद उस पर समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित किया। तो ध्यान देने वाली बात है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा में। देखो ऐसा घुमाएगा। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों की दिशा ये है, ऐसे ऐसे समतल ध्रुवित के प्रकाश के कण कंपन कर रहे हैं, तो अगर हम उसी समतल ध्रुवित प्रकाश को ग्लूकोज के सॉल्यूशन के बीच में से गुजारेंगे, तो हम इस बात को पाएंगे कि अब समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। बेटा इस डायरेक्शन में होने का मतलब है ये समतल ध्रुवित के प्रकाश के कंपन किस डायरेक्शन में घूमे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन घड़ी की सुई की दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है, फॉर्मूले पर प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। यही कंपन अगर जस्ट विपरीत दिशा में घूम जाता तो भैया सूत्र के साथ काहे का निशान का यूज किया जाता, माइनस। तो इस बात को याद रखेंगे। प्लस इस बात को बताता है कि ये अपने ऊपर आने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं। तो आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी लिख सकते थे, और डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, और एक बार हम डी लिख चुके थे, तो हमने फिर डी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या इस्तेमाल किया, प्लस का। प्लस का मतलब है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये विशेषता होती है, तो हम यहां लिखेंगे प्लस का साइन क्यों लिया गया है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। तो घुमा देने के कारण, आपको ये पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लेना अगर कोई पूछता भी है। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है, आपने डी प्लस ग्लूकोज लिख दिया, इसका फॉर्मूले का नाम, जैसे आपने लिख दिया इस फॉर्मूले का नाम डी प्लस ग्लूकोज। अब आपसे तुरंत क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया डी क्यों लगाया। बताओगे एक OH लगता है लेफ्ट में और सारे OH चले जाते हैं राइट में, इस विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर के कारण हमने इसका नाम क्या लगा दिया, डी। पूछता तो फिर प्लस क्यों लगा दिया तुमने, तो बताओ प्लस क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। अगर यही कंपनों को उल्टी दिशा में घुमा देता तो प्लस की जगह पर साइन को हम कैसा कर देते, नेगेटिव कर देते। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहता है क्या, आगे लिखा है ग्लूकोज की फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये फिशर संरचना है और इस संरचना को कहते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र, या जिसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, चक्रीय संरचना। अब कहता है सर ये चक्रीय संरचना क्यों लिख रहे हो, बेटा देखो इस बात को, हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज के गुणों की पहचान की। हमने इस ओपन स्ट्रक्चर से जितने भी गुणों की पहचान की, तो हमें यह पता चला कि हम ग्लूकोज के सारे गुणों की पहचान नहीं कर पाए। इसका मतलब है अगर आप इस स्ट्रक्चर से ग्लूकोज के सारे गुणों की पहचान नहीं कर पाते, इसका मतलब है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसके अलावा और भी दूसरे प्रकार का होता है। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर केवल इस प्रकार का होता तो आप सारे गुणों की पहचान इसी से कर लेते, लेकिन सारे गुणों की पहचान इस स्ट्रक्चर से नहीं हो पा रही है।
अतः जरूरी है कि एक प्रकार का शायद और स्ट्रक्चर होता हो, शायद उस स्ट्रक्चर से हम बाकी गुणों की पहचान कर पाए। तो भैया अगर अगले गुणों की पहचान करना है तो हम दूसरे स्ट्रक्चर भी बनाएंगे जिनको ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कहते हैं। और यह ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अगर इतना लगे कि हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना ना पढ़ेंगे, ऐसा में कठिन लगेगा, तो भैया फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिख लेना। ध्यान क्या रखना, फिशर फॉर्मूले अलग हैं, फिशर प्रक्षेपण सूत्र अलग हैं, और इसको बनाने का भी तरीका याद रखो, नहीं तो फिर क्या है कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो मैं बीच में से बनाना स्टार्ट करता हूं, आपको केवल सूत्र बनाने, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। अच्छा, सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा है, CHO, और तो CHO को ऐसे लिख लिया जाए ना, CH और O है तो डबल बॉन्ड के साथ बना लीजिए। फिर बेटा CHOH, तो CHOH, फिर CHOH। जैसे ही कुछ बार फॉर्मूला बनाओगे आपको पता चल जाएगा H कहाँ रखना है, OH कहाँ रखना है, इसको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। COHH, CHOH, तो 4 कार्बन हो गए, लास्ट में लिखा हुआ है CH2OH। अब देखो इसको स्ट्रक्चर बदलना कैसे है, यहां मैं बदला हुआ स्ट्रक्चर लिखता हूं। ग्लूकोज ने किया क्या, देखो कहेगा क्या करेगा, ग्लूकोज ने अपने 5वें नंबर के कार्बन के हाइड्रोजन को मंगा लिया ऑक्सीजन के पास। ध्यान से देखना इस बात को बेटा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो इसका मतलब यहां से एक बॉन्ड हो गया कम और यहां पर एक बॉन्ड हो गया अधिक, क्योंकि भैया ये हाइड्रोजन अगर उसके साथ जुड़ेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना डबल बॉन्ड जो था वो निकाल के इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूं, देखो समझना है, दोबारा से मैं इसको कह रहा हूं। पहले नंबर के कार्बन और 5वें पर ध्यान देना है। कोई पूछेगा भी तो लंबे फॉर्मूले पर याद रखना है, देखो 15 नंबर को याद रखना है। 15 का मतलब एक कार्बन से 5 का रिलेशन, तो कार्बन एक ये है, 5 का रिलेशन ये है। हाइड्रोजन को मंगा लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के पास हो गए बॉन्ड ज्यादा, तो ऑक्सीजन ने अपना वो जो डबल बॉन्ड था वो भेज दिया नीचे, कहा कि भैया हमारा बॉन्ड लेकर के जाओ नीचे। अब बॉन्ड लेकर गए कि तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, इस बात को भी पहचान कर लेते। फॉर्मूला देखो, C लिखा है, यहां तो H लिखा था बेटा, इधर की तरफ क्या लिखा है O, और क्योंकि देखो यहां से H मंगा लिया है क्या ऊपर, तो ये तो हो गया OH। आगे नीचे आपके पास C, OH और H पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, C, H और OH पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस पर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ, चेंज 5वें नंबर पर आना चाहिए। अब 5वें नंबर को ध्यान देना, बेचारा H तो इससे निकल के चला गया, तो ये जो बॉन्ड है ये आकर किससे जुड़ गया, O से। तो भैया ये ले O, इधर लिखा था H, O से जुड़ गया, यहां का जो डबल बॉन्ड लगा था वो डबल बॉन्ड निकला और यहां आके किसके साथ जुड़ गया, O के साथ जुड़ गया। नीचे क्या लिखा है, तो कहोगे सर नीचे तो CH2OH लिखा है। अगर किसी भी किताब में आप जो देख रहे हो इस पर O यहां ना लिखकर यहां लिख दे तो घबराना नहीं, बात एक ही है, O तो यहीं पे था ना, तो आप O यहां भी लिख सकते थे और आप O यहां भी लिख सकते थे। एक ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। इसके बाद फिशर प्रक्षेपण सूत्र में तो 3 स्ट्रक्चर थे, तो कहोगे सर जी तीसरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही लिखो। स्ट्रक्चर में गड़बड़ क्या करनी है तुमको, OH जो राइट साइड पे लिखा है उसको लेफ्ट पे कर देना और H को कहां कर देना, राइट पे, इसको चेंज कर देना है केवल। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पर तीसरा नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे CH और इसको कर देंगे OH, बाकी फॉर्मूले पर कोई चेंज नहीं होगा। CH OH COH H C, यहां H लिखा है, यहां से निकल के आया था O वाला बॉन्ड,
नीचे CH2OH। इस प्रकार से अगर आपसे बेटा बोलता है कि ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर आपको लिख करके दिखाने हैं, तो ग्लूकोज के फिशर स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर कोई पूछेगा इनके नाम क्या हैं, तो बेटा इसका नाम बता देना बीटा डी ग्लूकोज, और इसका नाम बता देना अल्फा डी ग्लूकोज। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अभी ग्लूकोज की एक प्रकार की और स्ट्रक्चर बच जाती है, उनको भी निपटाते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। अगला एक स्ट्रक्चर ये भी मांगता है, और क्योंकि स्ट्रक्चर बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, तो ये स्ट्रक्चर लिखने की भी जरूरत है। इतनी बार क्यों मांग रहा है ये, देखो कैसे लिखेंगे। कहता है ग्लूकोज की पाइरेनोस स्ट्रक्चर। अब पाइरेनोस स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान देना है, पाइरेनोस स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया है क्योंकि ग्लूकोज के आपको वो फॉर्मूले लिखते हैं जो पाइरेन से मिलते हैं या पायरीन से मिलते हैं। सबसे पहले पायरीन का फॉर्मूला कैसा होता है, ऐसा होता है फॉर्मूला। यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर होते हैं डबल बॉन्ड। तो कहता है ग्लूकोज के आपको वो फॉर्मूले लिखने हैं जो पायरीन से या पाइरेन से मिलते जुलते हैं, इसलिए नाम के लास्ट में पाइरेनोस लगाया गया है, और बाकी इसका कुछ भी अर्थ नहीं। जैसे कोई पूछता भी है कि इसको पाइरेनोस स्ट्रक्चर क्यों कहा गया, बताओ, क्योंकि ये फॉर्मूले जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, पाइरेन से। मैं लिख भी देता हूं यहां, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पाइरेन से मिलते हैं, इसलिए आपने इस ग्लूकोज के वे स्ट्रक्चर जो पाइरेन से मिलते हैं पाइरेनोस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। बनाने का तरीका देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, और देखोगे तो ही जान पाओगे। बाद में दिखेगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाद में दिखेगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। देखो ये लाइन खींच ली, ये लाइन को ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा और यहां इसको बड़ा कर लेते हैं। यहां पर लगा देंगे ऑक्सीजन, इसके टॉप पर लगा था, मैंने साइड में लगा दिया। अब जरा ध्यान देना है, यह है कार्बन, और इस कार्बन में H है ऊपर की तरफ और OH है नीचे की तरफ। ध्यान रखना, यहां है दूसरा कार्बन, इसमें भी बेटा देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, H है ऊपर की तरफ, OH है नीचे की तरफ। तीसरे वाली की परिस्थिति बदल देनी है, OH है ऊपर की तरफ और H है नीचे की तरफ। HOH लगते चले आ रहे हैं। यहां क्या रखेंगे, OH नीचे की तरफ और H ऊपर की तरफ, और ऊपर की ओर H नीचे की तरफ और ऊपर रहेगा CH2OH, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मूले का लास्ट कार्बन CH2OH से रिप्रेजेंट होता था। यह पहला फॉर्मूला बन गया। जानते हो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसका एक और नाम है अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोस। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो भैया इसी का फोटो कॉपी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंज रखेंगे। दिखाई दे रहा है, देखो बेटा। अब देखो दूसरे में तरीका क्या है, कुछ भी तरीका नहीं, एक ही सूत्र का तरीका था, दूसरे वाले का कुछ भी तरीका नहीं। अच्छा जरा याद करो, इसके पहले जो सूत्र तुमने लिखी थी फिशर प्रक्षेपण, तुम्हें याद करना होगा कि यहां जो दो सूत्र लिखे थे, चेंज क्या था, C लिखा था, एक में OH और H यहां कर दिया था, और दूसरे में आपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया था, इधर H करके इधर OH कर दिया था। तो ये चेंज कहां पर हुआ था, पहले नंबर के कार्बन पर। अभी भी चेंज होगा पहले नंबर के कार्बन पर। देखो जरा, H ऊपर है तो हम ऊपर की तरफ क्या कर देंगे OH, और नीचे की तरफ क्या कर देंगे H। बाकी का पूरा सूत्र ऐसा ही उतार के वहां रख देना है।
जैसे आपने पहले नंबर के कार्बन पर OH की जगह पर OH की जगह पर H कर दिया था और H की जगह पर क्या कर दिया था, OH, अर्थात H और OH के स्थान बदल दिए थे पहले कार्बन पर। हमको भी वही करना है, पहले वाले कार्बन पर H और OH की जगह बदल देनी है। तो OH को ऊपर भेज देना है, H को कहां भेज देना है, नीचे। बाकी सब कुछ सही लिखा है, H यहां, OH यहां, यहां पर H OH, यहां पर H OH और यहां पर बेटा H और ऊपर CH2OH। ये स्ट्रक्चर बना लेने। हाँ, इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम लिख सकते थे बीटा डी ग्लूकोज, या इसका एक और नाम लिख सकते थे बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस। अभी भी भैया स्ट्रक्चर में कुछ भी चीजें ना समझ, हाँ यार ये गड़बड़ तो हो ही रखी है, ऑक्सीजन तो लिखना भूल ही गए हम लोग। ये ले ऑक्सीजन। अगर फिर भी स्ट्रक्चर में कोई कमी हो, कोनो समस्या हो, किसी भी बात के लिए दिक्कत हो, तुरंत संपर्क करें। अरे मतलब बिल्कुल संपर्क करो, सही है। अब क्या है, इसमें कोई भी समस्या आ रही हो वो बताओ, हम उसको सॉल्व करें। जल्दी से नोट करो फिर इसको। अगर फ्रक्टोज को पर्दे का नंबर है तो सबसे पहले तो नाम, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम, नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ नाम और सूत्र पे लिखा हुआ नाम। भैया फल शर्करा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अधिकांश फलों में जो मिठास का सोर्स होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है फल शर्करा। तो एक बात तो ये सबसे पहले कि अगर बाई चांस आज पूछ देता है फ्रक्टोज को फल, नाम भी वहीं से रखा है फल शर्करा के कारण। फ्रूट शर्करा को कहते हैं सैकराइड्स, तो फ्रूट से देखो नाम भी रखा गया फ्रक्टोज। तो अगर कभी ध्यान भी निकल जाए से दिमाग से कि फल में कौन सी शर्करा पाई जाती थी, आप बिल्कुल याद रखें फ्रक्टोज, क्योंकि वो फ्रूट शब्द से ही बनाया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे तो यही बात लिखेंगे। अधिकांश फलों में मिठास का स्रोत अधिकांश फलों में मिठास का स्रोत फ्रक्टोज होता है। अधिकांश का मतलब है ज्यादातर, शायद ही कोई फल हो जिसमें फ्रक्टोज ना पाया जाता हो, तो बात एक अलग है। बाकी तकरीबन लगभग हर एक फल में आपको फ्रक्टोज की शर्करा मिलेगी। एक और नंबर लिखते हैं, यह रक्त में नहीं घुलती। आप इस बात को भी याद रखोगे, फ्रक्टोज जो शर्करा होती है वो रक्त में नहीं घुलती है। अगर थोड़ा सा और अच्छा इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, क्योंकि फ्रक्टोज रक्त में नहीं घुलती है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को जो मिठास के लिए शर्करा दी जाती है वो फ्रक्टोज ही होती है। क्योंकि आप इसको मिठास के रूप में ले भी सकते हैं और ये रक्त में घुलेगी भी नहीं, तो जो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है वो इससे नहीं होगा। तो जो आपने शुगर फ्री के नाम से टेबलेट नहीं देखी हैं, वो छोटी छोटी गोलियां आती हैं, तो शुगर फ्री जो है वो फ्रक्टोज की बनाई जाती हैं। एक और नंबर लिखेंगे, फ्रक्टोज की मिठास ग्लूकोज से दोगुनी होती है। दोगुनी का मतलब समझ पा रहे होंगे। अब इसका भी अर्थ ना समझोगे तो फिर किसी चीज का अर्थ नहीं जान पाओगे। मतलब ग्लूकोज के अपेक्षा शक्कर में मीठा की क्षमता भी दोगुनी होती है। 10 ग्राम ग्लूकोज जो काम कर पाएगा 5 ग्राम फ्रक्टोज वही काम कर सकता है। भाई क्षमता दोगुने का मतलब है मात्रा कैसी रहेगी, आधी, तो बराबर रिजल्ट देगा।
हाँ, एक और चीज इसी में से लिखेंगे, सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन कराने से फ्रक्टोज का निर्माण होता है। फ्रक्टोज का निर्माण अगर मैं विक्रिया ना भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आपको विक्रिया लिख करके आनी है। देखो क्यों? क्योंकि सुक्रोज का जल अपघटन पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता था। आपने ये विक्रिया 2 बार या 3 बार पढ़ रखी है। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं चौथी बार भी इसको लिख दूंगा, लेकिन आपने क्योंकि ये विक्रिया कई बार पढ़ रखी है तो अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो इसको ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा देख रहे हो कि लिखना पड़ेगा भैया। ग्लूकोज का सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अपघटन क्या कराना है? जल के साथ, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, और जैसे ही जल के साथ अपघटन कराओगे 2 पदार्थ बनते थे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इनमें से एक पदार्थ होता था ग्लूकोज और दूसरा होता था फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो ओरिजिनल नाम है, यहां लिख लें क्या? देखो चलो नीचे लिख देते हैं। फ्रक्टोज का पूरा नाम D- फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज का अगर फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला क्या रहता है तो आप इसको बता दोगे, ये नाम क्या रहता है तो D- फ्रक्टोज इसको लिखोगे। अब एक काम और कर लेते हैं, इसकी संरचना लिख लेते हैं और इस बात को पता कर लेते हैं कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो स्ट्रक्चर तो यहां से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे लेना क्योंकि ये स्ट्रक्चर ठीक ठाक कठिनाई बना सकता है। आप टॉप पर रखेंगे CH2OH को, दूसरे नंबर पर होगा C डबल बॉन्ड O। देखो इसमें सोचने वाली बात क्या है, पिछली बार जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लूकोज का, टॉप पर एल्डिहाइड ग्रुप होता था, और इस बार एल्डिहाइड नहीं बल्कि कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इस बात को याद रखना, अगर कभी कभी पूछ लेता है ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह, फ्रक्टोज के क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज का अगर आपसे क्रियात्मक समूह पूछ लेता है तो फ्रक्टोज में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन। अब आप इस बात को अच्छे ढंग से याद रखोगे। अच्छा, आ जाते हैं अब कौन से कार्बन पर? तीसरे। और तुमको याद है अच्छी तरीके से कि तीसरे कार्बन का जो H और OH होता था वो उल्टा होता था, अर्थात इधर की ओर होता था H और यहां होता था OH। बाकी पर तो सारा का सारा काम सीधा चल रहा है। नीचे लिखा हुआ है, हाँ, C कितना हो गया? 1 2 3 4, हाँ, OH, और यहां पर लिख लिया जाए H, और लास्ट में फिर से CH2OH। डिफरेंस मुझे कहां दिख रहा है? ये 2 कार्बनों पर। ऊपर CH2OH हो गया है जो नीचे वाले से बिल्कुल मैच कर पा रहा है, और बीच में जो शुरुआत में एल्डिहाइड ग्रुप था उसको बीच में लाकर कीटोन ग्रुप में चेंज कर दिया गया है। फ्रक्टोज का यही डिफरेंस होता है। बोलता भी है कि फ्रक्टोज ग्लूकोज के क्रियात्मक समूह में क्या डिफरेंस है, आंसर दे सकोगे। अब इसके बाद हम इसके कुछ स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। चक्रीय संरचना अगर कह देता, ये संरचना बोला है, यहां लिख दें क्या? अगर आपसे कहता है चक्रीय स्ट्रक्चर या चक्रीय संरचना लिखिए, लिखने का बिल्कुल तरीका वैसा ही समझो, ध्यान दो भैया, ना आवे तो हमको बताओ। देखो लिखने का तरीका क्या है, इस C को लिखेंगे, यहां लिखेंगे C को, यहां
बेटा डबल बॉन्ड के साथ O है तो डबल बॉन्ड के साथ O लिख देंगे, और इस C पर ऊपर की ओर लगा है CH2OH तो इधर की ओर लिख देंगे CH2OH। और भी अच्छा लिखना चाहते हो तो ये जो बॉन्ड है ये कार्बन की ओर रखना। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या बचता है, CH के बाद OH, फिर COH और H, पास H 2 और 3 5 और लास्ट पे CH2OH। थोड़ा सा और अच्छा है, याद ही रखने वाली चीजें हैं। देखो क्या है, उसमें 15 नंबर का सूत्र याद रखा था, इसमें 25 का सूत्र याद रखो। 25 का मतलब है दूसरे कार्बन से और 5वें कार्बन के बीच में कनेक्शन बनाना है आपको, स्ट्रक्चर को साइक्लिक करते हुए। दूसरे से 5वें के बीच में कनेक्शन कैसे बनेगा, तो अगर बच्चा पिछले सूत्र को पढ़ चुका है ग्लूकोज, वो समझ गया। अच्छा ये बताओ यार तुम लोग भी, ये H 5वें नंबर का यही तो है H, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर भी लिख लेते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 5वें नंबर का H किसके पास भेजा जाए, कहोगे सर जी O के पास भेज दिया जाए। अगर 5वें नंबर का H उठा करके लाओ और इस O को दे दो तो ये O अपना डबल बॉन्ड उठा के इनको दे देगा, बनेगा क्या, CH2OH। ये H ऊपर चला गया तो OH, CHOH, COH और यहां H। अब नीचे वाले पर देखो, यहां बचेगा 5 नंबर C, इधर की तरफ H, और बेटा उधर की तरफ केवल कौन बचा था, O। तो ये बॉन्ड यहां से निकल के आएगा, इस O के साथ जुड़ जाएगा। चाहो तो O यहां लिखा रहने दो, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिख दो बीच में। हाँ, अगला सूत्र जो लिखा होगा, अर्थात हम रिवर्सिबल एरो के इधर की ओर एक और रिवर्सिबल एरो बनाएंगे। तो जब ये वाला, सॉरी नीचे CH2H तो लिखा ही नहीं, और यहां H भी नहीं लिखा, तो अगले वाले इधर वाले फॉर्मूले को लिखते समय बस एक काम कर देना है, जहां OH है उधर CH2OH, और जिधर CH2OH है उधर क्या कर देना है, OH चेंज कर लेने। देखो इस स्थान में चेंज कर देता हूं, C इधर की तरफ CH2OH, यहां OH, नीचे CHOH, COH, HC, H और लास्ट में CH2OH। अब बेटा देखो फॉर्मूले को बनाने का तरीका तो सीख लिया है, एक काम और कर लेते हैं, इसके नाम भी लिख लेते हैं। तो इसके नाम लिखोगे तो इसको कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोस, और इसको कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोस। तो तकरीबन जितने काम लगभग मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे किए थे, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पे भी लगभग उतने ही काम करने हैं। आप ग्लूकोज का तैयार रखें, वहां 1 से 5वें नंबर को जोड़ा गया था, यहां दूसरे से किसको नंबर को जोड़ा गया, 5वें नंबर को। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। फिर बेटा कभी कभी पूछता है कि फ्रक्टोज की कहता है हार्वर्ड संरचना आपको लिख के आनी है। तो हार्वर्ड संरचना को लिखने से पहले एक चीज को याद रखो, देखो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, और यहां पर लगा हुआ है ऑक्सीजन। जानते हो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूरॉन। अब देखो कुछ नाम पे ऐसा भी लिखा है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस क्यों लिखा गया है, रीजन है कि जो भी संरचना आपने बनाई है फ्रक्टोस की, वो किसके फॉर्मूले से मिल रही है, फ्यूरॉन के फॉर्मूले से। तो फ्यूरॉन के फॉर्मूले से मिलने के कारण नाम के लास्ट में फ्यूरेनोस लिख दिया गया है, ताकि आप इस बात को भी पहचान सकें कि किस फॉर्मूले से मिल रही है। फ्यूरेनोस फ्यूरेनोस, ये बीटा डी माइनस है।
दोनों ही स्ट्रक्चर को बनाते समय याद क्या रखना है, आपको ये 5 किनारों वाली आकृति बनाकर बीच में ऑक्सीजन को फंसा देना है। देखो मैंने भी फंसा रखा है। तरीका क्या है, फ्रक्टोज के ऊपरी हिस्से पर CH2 होता है, तो वे फ्रक्टोज के ऊपरी हिस्से पर CH2OH, फिर नीचे OH, अगले वाले पे पलट देना है। क्यों पलट देना है, देखो पहला नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन, और आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से कि तीसरे वाले नंबर पे हम लोग चेंज कर देते थे स्ट्रक्चर को। अगले नंबर के कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे, अगले वाले कार्बन पर H नीचे और CH2 कहां रखना है, OH ऊपर। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं। जो CH2OH ऊपर है इसको हमने कहां लिख रखा है, नीचे। जो OH नीचे है इसको हमने कहां लिख रखा है, ऊपर। केवल ऊपर की स्थितियों में चेंज होता है। देखो अभी कैसा चेंज करा था आप लोगों ने, आपने यहां पर ऐसा लिखा था, इधर की तरफ OH रखते थे, इधर की तरफ CH2OH रखते थे। अगला जब फॉर्मूला बना था तो आपने कहा था C लिखेंगे, इधर की तरफ CH2OH कर देंगे और इधर की तरफ क्या कर देंगे, OH। तो आपने फॉर्मूले पर मात्र केवल चेंज किया था CH2OH को, और OH की जगह को चेंज कर दिया था। सेम आपको करना है, CH2OH को नीचे और OH को कहां कर देना है, ऊपर। दोनों फॉर्मूले बन गए। एक काम करोगे, इनको नोट करके रखोगे। फ्रक्टोज के भी इतने फॉर्मूले आपको तैयार रखने हैं। हाँ, सुक्रोज को जो बचता है इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग अगली क्लास पर।